तो फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, पढ़िए क्वेश्चन को, उसके बाद लगाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन की जो कोर है वो 5.5 सेंटीमीटर है, आपसे आयतन और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे है। तो जरा इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे जरा समझते हैं। क्वेश्चन है जो घन की कोर है, कोर का मतलब आपको पता होना चाहिए, कोर कहे या फिर आपसे भुजा कहे बात एक ही होती है। जब कोर लिखा मिले तो कंफ्यूज मत होना कि कोर क्या होती है, कोर का मतलब भुजा ही होता। वो कितनी दी गई है 5.5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है आयतन, सबसे पहले आपसे क्या पूछा है, आयतन और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। आयतन होता क्या है भाई, घन का आयतन क्या होता है, एक क्यूब यानी भुजा का क्यूब होता। अब देखो इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5.5 का होल क्यूब। लेकिन अब कई विद्यार्थी इसका मल्टीप्लाई कराने में घबरा जाते हैं, तो मैं उनको बताऊंगा कि जब भी कभी आप पॉइंट में चीज़ों को देखो, जब भी कभी दशमलव में चीज़ों को देखो, तो उनको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। भाई इसको हम फ्रैक्शन में ये कह सकते हैं 5.5 लिखा है, इसके नीचे बटे एक मानेंगे, सभी संख्याओं के नीचे बटे एक मान सकते हैं ना। और इसको हम पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने जीरो बढ़ाएंगे, ये 55/10 हो जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 से ऊपर 11 टाइम्स और नीचे 5 से 2 टाइम्स, यानी जहां आपका 5/5 सेंटीमीटर है वहां हम 11/2 सेंटीमीटर भी तो पुट कर सकते हैं 11/2। तो हम यहाँ पर 5.5 से कैलकुलेशन ना करके हम 11/2 से कर लेते हैं, क्योंकि इसको जब आप कहोगे 11/2 को तो ये 5.5 ही होगा। यानी अब हम इसको कह सकते हैं 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है, और बटे 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 8 एक कम 8, 8 5 13 53 हो गया यहाँ पर, और 8 छंग कितना हो गया 48। 48 में 5 जोड़ोगे तो 53, 51 हो गया, 8 छंग 48। 48 में कितना जोड़ो कि 51 हो जाए, आप कहोगे 3 जोड़े, दशमलव लगाओगे, 3 में जीरो बढ़ाओगे तो 8 की टेबल में 30 पढ़ो, यानी 8 त्रिक कितना हो गया 24 हो गया। अब बचा कितना मेरे दोस्त आपका 6 बचा, दशमलव है 6 में जीरो, 8 सत्ते 56, 8 8 45, तो ये आंसर आ जाएगा वैल्यूम। वैल्यूम कितना आएगा 166.375। और वैल्यूम की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, यानी जो आयतन होगा 166.375 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर क्यूब हमें लगा दिया। दूसरी चीज आपसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। भाई संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है घन का, तो कल मैंने आपको बताया था 6a² होता है, 6a²। अब a के स्थान पर हम 5.5 लिखें या 11/2 लिखें, बात तो एक ही है, तो हम 11/2 लिख लेते हैं, यानी 6 इंटू ये हो जाएगा 11/2। चूंकि इसका स्क्वायर है तो इसका क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, यानी 6 इंटू 11 का स्क्वायर होता है 121, डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 हो जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, देखो 2 तिया हो गया 6 और 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करा लो तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 एक कम 3, 363/2 सॉल्व कर लोगे, 2 एक कम 2, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, यहाँ 2 एक कम 2, 1 बचा, दशमलव लगाओगे, 2 पंचे 10, 181.5। ये संपूर्ण पृष्ठ है, तो संपूर्ण पृष्ठ किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, तो संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा 181.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो आयतन आएगा वो आ जाएगा 166.375 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये मैंने आपको क्यों बताया, देखो पॉइंट में आप मल्टीप्लाई कराते तो भी इतना ही आंसर आता, बस फ्रैक्शन में करने से ये फायदा हो गया कि हमारी गलतियों के जो चांस हैं वो बहुत कम हो गए। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना आप जब भी कभी पॉइंट में देखना। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 2 क्या कह रहा है उसको जरा समझना है और लगाना है। ठीक है भाई, दूसरा नंबर प्रश्न पढ़ो और उसको बताओ कि क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर।
वीडियो को रोकना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर आपको आंसर अपना मैच करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है। भाई संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको इस बार गिवन है, घन का संपूर्ण पृष्ठ और कितना गिवन है, तो वो 864 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। आपसे आयतन पूछा है वॉल्यूम क्या होगा, आयतन क्या होगा। घन की बात कर रहा है तो भाई घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है 6a स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा 864 के बराबर होगा। क्योंकि हमें पता अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम होता है a क्यूब, मतलब हमें a मतलब साइड पता होनी चाहिए। तो साइड पता करने के लिए हम यहाँ से साइड निकालेंगे, 6 इंटू में है उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू 864 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6। अब 6 से इसको डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा 1 टाइम्स, तो 6 कम 6 2 बचा 24 हो गया, 6 चौके 24 2 बचा 24, 6 चौके 24। ए स्क्वायर बराबर 144, स्क्वायर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, यानी ए का मतलब कितना होगा अंडर रूट 144, और अंडर रूट 144 को हम क्या कह सकते हैं 12 इंटू 12, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर होता है। और हमने बताया रूट के अंदर कोई संख्या तो दो दो के पेयर बन लो, उनको बाहर निकाल लो, यानी जो इसकी कोर आ जाएगी, जो इसकी भुजा आ जाएगी घन की, वो कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछे है आयतन, अब आयतन बता देंगे सर, आयतन होता है 12 का क्यूब कर देंगे, और 12 का क्यूब आपको पता है क्या हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 12 हो जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो 12 इंटू 12 144, 144 इंटू 12 कर लीजिए तो 12 चौके 48, 12 चौके 48 4 52, 12 एक कम 12 5 17, 1728 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 1728 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, नोट कर सकते हो 1728 सेंटीमीटर क्यूब बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है ना, क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जरा पढ़ो, समझो क्वेश्चन की लैंग्वेज को और लगाने की कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 3 को। बस इतना जरूर याद रखना, जब भी कभी पॉइंट में आप सोचो कि कैलकुलेशन ना कर पाओ तो आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से कह रहा है, ये कह रहा है कि एक कमरे की फर्श का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर है तो कमरे का आयतन बताओ। भाई ये बढ़िया क्वेश्चन है और ये आया हुआ क्वेश्चन है। भाई कमरे का हमको क्या दिया गया है क्षेत्रफल दिया गया है, कितना 48 मीटर स्क्वायर, और उसके बाद क्या दिया गया है हमको, उसके बाद इसकी हाइट दी गई है, ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दी गई है तो 5 मीटर दिया गया, और बताना क्या है वॉल्यूम बताना है, आयतन बताना है। अब आप सोचो कमरे का आयतन बताना, तो कमरा चाहे आपका एक घन के आकार का हो चाहे वो घनाभ के आकार का हो, उसका जो आयतन होगा वो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई ही तो होता। भाई अगर हम देखो चाहे हम घन के आयतन की बात करें और चाहे हम घनाभ के आयतन की बात करें, एक्चुअल में इसका आयतन होता क्या है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, क्योंकि घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती हैं, तो a इंटू ए मतलब a क्यूब होता, और इसका आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी घन और घनाभ दोनों का आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ही होता है। तो आप यहाँ पर क्या देखोगे कि हाइट आपको अलग से गिवन है, तो कमरे का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा। भाई कमरे का क्षेत्रफल हमेशा 2D फिगर का होता है, कल मैंने बताया था। तो क्षेत्रफल मतलब क्या है भाई लंबाई इंटू चौड़ाई ही तो क्षेत्रफल होता है। किसी भी चीज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई का इंटू कर दो तो क्षेत्रफल पता चल जाएगा। यानी ये जो क्षेत्रफल है ये एक्चुअल में किसकी वैल्यू है लंबाई इंटू चौड़ाई की, बस यही समझना है। और वॉल्यूम होता क्या है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू के ऊंचाई होता है। आपको देखो L इंटू बी गिवन है, L इंटू बी कितना रख दोगे 48 रख दोगे, और इंटू H आपको अलग से गिवन है 5। भाई मल्टीप्लाई करा लो, 8 5 40 और 5 चौके 20, 20 2 22, 220। चूंकि मीटर में था इस बार तो मीटर क्यूब लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा 220 मीटर क्यूब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
220 मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना, जब भी कभी कमरे का क्षेत्रफल कहेगा तो कमरे का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। भाई कमरा वर्ग भी हो सकता है और वर्ग का क्षेत्रफल भी क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर, तो a इंटू ए क्या होता, ए स्क्वायर, और यही तो कमरे का क्षेत्रफल होता। तो क्षेत्रफल का मतलब बेसिकली इतना ही होता है, उसकी लंबाई का उसकी चौड़ाई से गुना करा देंगे तो आपको क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 को जरा रीड करो अच्छे से और बताओ क्या आंसर आएगा। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 ये कह रहा है आपसे कि एक ठोस घनाकार धात्विक टुकड़े का जो टीएसए है, मतलब कि जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है। भाई इस बार आपको जो टुकड़े का क्या दिया गया है, टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी टीएसए, टीएसए का मतलब टोटल सरफेस एरिया दिया गया, और कितना दिया गया, 216 और क्या भाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछे क्या है, आपसे आयतन पूछे है, फाइंड क्या करना है, बताना क्या है, आपसे आयतन पूछे है। आप बताइए, ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया है एक, तो आप बताने की कोशिश कीजिए क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भाई आपको टुकड़े का टीएसए दिया गया और टुकड़ा कैसा है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। टुकड़ा जो है वो घनाकार है। घनाकार का मतलब क्या होता है, इसका आप संधि विच्छेद करोगे तो घन धन आकार। भाई घन के आकार का ही तो आपका है, तो घन के आकार का मतलब जो टुकड़े का टीएसए होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा, वही घन का होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 6a स्क्वायर, और ये किसके बराबर, 216 के बराबर होगा। आयतन बताना है, आयतन होता है a क्यूब, मतलब भुजा का क्यूब। तो भुजा फाइंड करेंगे पहले, ए स्क्वायर यानी 6 जाएगा तो उधर बटे में हो जाएगा, तो आप कहोगे 216 बटे का 6, 6 से काटोगे तो 6 तियाँ 18, 3 बचा, 6 चाह के 36 हो गया। स्क्वायर हटाओगे तो उधर क्या आएगा, रूट में आ जाएगा, यानी ए की वैल्यू अंडर रूट 36। तो अंडर रूट 36 को हम क्या कह सकते हैं, 6 इंटू 6, यानी अल्टीमेटली हम 6 कह सकते हैं। और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, यानी जो ए आएगा कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। ए का मतलब साइड, हमसे आयतन पूछा था तो 6 का क्यूब कर देंगे। 6 का क्यूब का मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, और इसका का मल्टीप्लाई कराओगे 216 सेंटीमीटर क्यूब क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 216 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप नोट कर सकते हो। क्लियर बात है ना, ये सारे बुक के क्वेश्चन हैं। आपके पास अगर बुक नहीं है तो आप नोट कर लीजिए, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आप में नहीं पूछा जाएगा। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 को पढ़ो, क्या कह रहा है उसको लगाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 8 मीटर लंबे, 3.5 मीटर चौड़े और 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार का आयतन क्या होगा। अब ये बढ़िया प्रश्न है और इस प्रश्न को आप समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन है 8 मीटर लंबे और 3.5 मीटर चौड़े और 20 सेंटीमीटर मोटे, यानी हम बात करें तो दीवार की हमें जो डायमेंशन दी गई हैं, दीवार की हमें लंबाई दी गई है, दीवार की हमें चौड़ाई दी गई है, दीवार की हमें ऊंचाई। लंबाई कितनी दी गई है, 8 मीटर, चौड़ाई कितनी दी गई है, 3.5 मीटर, और जो ऊंचाई दी गई है वो 20 सेंटीमीटर दी गई है ना। अब आपसे आयतन पूछे हैं, आप आयतन कैसे बताओगे। तो इस क्वेश्चन में आप एक चीज का विशेष तौर पे याद रखना है, जब भी कभी आपको यूनिट सेम ना दें, आप इस क्वेश्चन को अगर बहुत बारीकी से पढ़ोगे तो लंबाई चौड़ाई मीटर में दे दिया, लेकिन जो ऊंचाई है वो सेंटीमीटर में दे दिया, ये कभी पॉसिबल नहीं होता है। आपको हमेशा यूनिट सेम करनी होती हैं, और वॉल्यूम के लिए जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर लेना। अब बताओ छोटी यूनिट सेंटीमीटर है कि मीटर है, आप कहोगे सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग करेंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो इसको देखो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, यानी हाइट हम कह सकते हैं 1/5 मीटर आएगा।
बिल्कुल आ जाएगा। अब ये पॉइंट में है, इसको भी आप किस में कन्वर्ट कर लो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे हो जाएगा 3.5, इसके नीचे बटे 1 मानोगे, पॉइंट हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी कितना हो गया 10, 7/2 मीटर हो गया भाई, 7/2 मीटर हो गया। और लंबाई को पॉइंट में मत करो, ऐसे ही रखो, पॉइंट में उसको आप ले जाओगे फ्रैक्शन में तो यही ही रहेगा। अब आप आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही तो होता है। लंबाई कितनी है 8, तो 8 रख दिया, चौड़ाई कितनी है 7/2, तो 7/2 रख दिया, ऊंचाई कितनी है 1/2, तो 1/2 मैंने ऊंचाई रख दिया, कोई प्रॉब्लम, 1/5 मैंने ऊंचाई रख दिया, ये 1/5 हमने ऊंचाई रख दिया। अब क्या करना, केवल सॉल्व करना है। 2 से काट दोगे 4 टाइम्स और 7 चौके 28, 28 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 5 पंजे 25 हो गया, 25 28 से घटा दोगे तो 3 बचेगा, दशमलव लगाओगे 3 में 0, तो 5 छक्के 30, 5.6, और चूंकि सब मीटर में था तो मीटर क्यूब आ जाएगा, 5.6 मीटर क्यूब क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब कई लोग ऐसे क्वेश्चनों में क्या सोचते हैं कि हम कैसे यहाँ पर ये फार्मूला लगाएंगे। भाई आयतन का मतलब ऑब्वियस सी बात होती है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब चूंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आप देखो सबकी अलग अलग माप है, लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर यानी 7/2 मीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर यानी 1/5 मीटर है। सब अलग अलग दिया है तो आप समझ जाओगे वो क्या होगा, क्यूबाइड होगा। जब सब अलग अलग दिया जाता है तो दीवार कैसे कंसीडर की जाएगी, घनाभ के आकार की, क्योंकि घनाभ भी क्या होता है, घनाभ भी, क्यूबाइड इज जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल। डिफरेंस क्या होता है, वो घन जो आपका रेक्टेंगल होता है 2D फिगर होता है, और जो घनाभ होता है क्यूबाइड होता है वो 3D फिगर होता है। क्लियर है ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को जरा समझिए क्या कह रहा है, उसको लगाने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से, फिर आपको आंसर अपना मैच करना है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ना बिल्कुल अच्छे से याद करके जाओगे। इस क्वेश्चन को कैसे आप इस क्वेश्चन को लगाओगे। क्वेश्चन कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन हैं। भाई देखो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन हैं, 2 घन। तो मैं अगर पूछूं कि फर्स्ट जो घन है, जो पहला घन है, फर्स्ट घन की भुजा अगर मैं पूछूं तो वो भी भाई 10 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी। और जो मैं सेकंड घन का पूछूं, यानी सेकंड अगर घन की मैं स्कोर पूछूं, भुजा पूछूं, तो वो भी तो 10 सेंटीमीटर होगी। अरे होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल हो जाएगी, है ना। अब इन दोनों को सटा कर रख दिया गया है। अब सटा कर कैसे रखोगे, जरा इधर समझने का प्रयास करना। भाई एक ये आपका घन है 10 सेंटीमीटर का, मैं बना के बताता हूं ताकि आप बिल्कुल क्लियर से समझ पाओ। एक ये 10 सेंटीमीटर का घन है, और एक और 10 सेंटीमीटर का क्या है, घन है। ये एक और 10 सेंटीमीटर का घन है। अब इनको सटा के रख दिया गया है, ऐसे ज्वाइंट कर दिया गया। तो जब इनको आप सटा कर रख दोगे तो कुछ इस तरीके से फिगर आउट बनेगा कि नहीं बनेगा, भाई बताओ। कुछ इस तरीके से फिगर बन जाएगा, और ये फिगर क्या होगा, ये क्यूबाइड होगा। हमेशा जब एक से ज्यादा घनों को सटा दोगे तो वो घनाभ बन जाता है। क्योंकि यहाँ 2 घन है 10-10 सेंटीमीटर के, दोनों सटा के रख दिया, तो ये भाई इसकी 10 सेंटीमीटर इसकी और 10 सेंटीमीटर इसकी, तो इसकी टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। बाकी इसकी हाइट भी और चौड़ाई भी दोनों 10-10 सेंटीमीटर ही रहेंगी। ये बात आपको याद रखना है। भाई केवल लंबाई बढ़ती है, बाकी चौड़ाई ऊंचाई दोनों सेम सेम ही रहती है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, आयतन पूछा है, उस ठोस बने घन का आयतन। तो आइए आयतन बताते हैं। तो ठोस बने घन का आयतन बताएंगे तो हम लिखेंगे ठोस बने घन का जो आयतन है उसको बताएंगे। तो आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही तो होता है भाई, यही होता है। लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया 20, और चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 हो गया। ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10। अब इसको मल्टीप्लाई, 2 एकम 2 एकम 2, 1 0 2 0 3 0 यहाँ पर लगा देंगे। चूंकि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा।
आंसर कितना आएगा 2000 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन का क्या आएगा, बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कितना आएगा, 2000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको जरा पढ़ो। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का, प्रश्न संख्या 8 का क्या आएगा राइट आंसर। अब इसमें क्या कह रहा है भाई, इसमें 3 घन दे दिया गया है आपको, है ना, तीनों घनों को सटा के रख दिया गया है। अब आप देखो, जब 3 घन दे दिया गया, चाहे मैं फर्स्ट घन की बात करूं, फर्स्ट घन की अगर मैं भुजा की बात करूंगा, है ना, और सेकंड घन की अगर मैं भुजा की बात करूंगा, और अगर मैं थर्ड घन की भुजा की बात करूंगा, अब इतना तो आप समझ ही चुके हो, तीनों कितना कितने सेंटीमीटर के हैं, 5 सेंटीमीटर के, ये 5 सेंटीमीटर के हैं। अब एक बात बताओ, इन तीनों को सटा के रखोगे जो तो आकृति बनेगी वो क्या बनेगी, क्यूबाइड बनेगी, ठोस बनेगी। तो जो ठोस बनेगी, जो ठोस आकृति बनेगी, जो ठोस डायमेंशन आकृति के होंगे वो क्या होंगे, उसकी लंबाई हो जाएगी 5 + 5 + 5, ये तीनों जुड़ जाएंगी, यानी कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। और चौड़ाई इतनी ही रहेगी 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी इतनी ही रहेगी 5 सेंटीमीटर, यही रहने वाली है। तो बस इस ठोस घन से आपको क्या बना देना है, जो बताया है। क्या पूछे है आपसे, तो आपसे पूछे हैं टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ठोस आकृति का आपसे क्या पूछे हैं, ठोस आकृति का TSA पूछे हैं, मतलब टोटल सरफेस एरिया। वो होता क्या है 2LB प्लस में BH और प्लस में HL, यही होता है। बस हमें केवल वैल्यू पुट करानी है। आओ वैल्यू पुट कराते हैं। वैल्यू पुट कराएंगे तो 2, L है 15 और B है 5, तो 15 पछे कितना डायरेक्ट 75 लिख सकते हैं, 15 × 5 75। BH, B और H 5 पंजे 25, और HL 15 पछे कितना हो जाएगा 75, 75 75 150, 150 में अगर आप 25 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 175। भाई यही तो आएगा। 2 × 5 10 15 के 5 कैरी 1 आ गया, 7 7 14 15 16 1 17, 175 का आप 2 से गुणा कराओ, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 1 15, 2 1 कम 2 1 3, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन का राइट आंसर। 350 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से करके जाना। ठीक है भाई, क्लियर हो गए बात, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है उसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। प्रश्न संख्या 8 ये आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है उसको जरा आप समझिए। ये क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से कह रहा है कि एक घनाकार टुकड़े का आयतन, घनाकार का मतलब घन, जो घनाकार टुकड़े का आयतन दिया गया है, हम लिखते हैं जो टुकड़े का हमें वॉल्यूम दिया गया है, आयतन वो कितना दिया गया 512 सेंटीमीटर क्यूब। हमसे पूछे है उसमें रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई, सबसे लंबी छड़ की लंबाई। याद रखना, देखो घन में और चाहे घनाभ में, दोनों में, देखो इन्हीं दोनों में पूछता है सबसे लंबी छड़, दोनों में पूछेगा, घन में और घनाभ में। जब भी कभी चाहे वो घन की बात कर ले या घनाभ की बात कर ले, अगर पूछेगा सबसे लंबी छड़ की लंबाई, तो दोनों कंडीशनों में आपको क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। विकर्ण, अगर घन की बात कर रहा है तो घन का विकर्ण निकालेंगे, अगर घनाभ की बात कर रहा है तो घनाभ का विकर्ण निकालेंगे। क्योंकि टुकड़ा इस क्वेश्चन में कैसा है, घनाकार है, घन के आकार का है। जब घन के आकार का है तो हम घन का विकर्ण निकालेंगे। इतनी बात याद रखना। जब भी कभी सबसे लंबी छड़ की लंबाई पूछेगा तो सबसे लंबी छड़ कैसी रखी जाती है, डायगोनल रखी जाती है, विकर्ण में रखी जाती हैं। तो हमको फाइंड क्या करना है, सबसे लंबी छड़, सबसे लंबी छड़ का मतलब विकर्ण। चूंकि घन है तो घन का विकर्ण क्या होता है, √3 × A।
ए हमें पता होना चाहिए, तो ए पता करने के लिए हम यहाँ से निकालेंगे। गिवन है हमें ए क्यूब बराबर क्या होता है 512। क्यूब जाएगा तो क्यूब रूट में बदलेगा, तो क्यूब रूट हो जाएगा 512, यानी ए बराबर हम कह सकते हैं क्यूब रूट ऑफ, इसको कह सकते हैं 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 अठाई 64 अठे 512। चूंकि क्यूब रूट है तो तीन तीन के पेयर बनेंगे, एक पेयर बन गया तो एक 8 को बाहर निकाल लो, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी जो भुजा है वो 8 सेंटीमीटर है, तो सबसे लंबी छड़ क्या होगी √3 इंटू ए की वैल्यू रखो 8, तो आंसर क्या आएगा 8√3 सेंटीमीटर। ये सबसे लंबी रखी जाने वाली छड़ की लंबाई होगी, कितनी 8√3 सेंटीमीटर सबसे लंबी रखे जाने वाली छड़ की लंबाई हो जाएगी। ओके क्लियर, कोई परेशानी नहीं। जब भी कभी सबसे लंबी छड़ पूछेगा तो आप बस डायगोनल निकालोगे, घनाभ की बात करेगा तो घनाभ में डायगोनल निकालोगे, घन की बात करेगा तो घन का डायगोनल निकालोगे, ठीक है। और ये पूछता है, याद रखना, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 9 और आज के क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, जरा उसको आपको पढ़ना है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अभिषेक के कमरे, कोई अभिषेक हैं, उनके जो कमरे की लंबाई गिवन है कितने मीटर है 4 मीटर है, चौड़ाई गिवन है कितने हैं 3.5 मीटर है, और जो ऊंचाई है वो भी गिवन है कितना 3 मीटर है। तो कमरे की चार दीवारी का क्षेत्रफल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, कहीं साइड में याद रखना। जो चार दीवारी का क्षेत्रफल होता है, चार दीवारी का क्षेत्रफल, ये क्या होता है, ये बस कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा घनाभ का वक्र पृष्ठ। ये घनाभ का वक्र पृष्ठ यही होता है। घनाभ का वक्र पृष्ठ या चार दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है 2l प्लस के b और इंटू क्या हो जाता है h हो जाता है। यही तो होता, बस यही आपको निकालना है, यही होता है चार दीवारी का क्षेत्रफल। यही तो हम कैसे निकालेंगे भाई, चार दीवारी का क्षेत्रफल हमें निकालना है 2l प्लस के b और इंटू क्या होगा h, वैल्यू रख दो 2l कितना है 4 प्लस b कितना है 3.5 इंटू एच करोगे 3, जब फर्दर सॉल्व करोगे 4 3 7, 2 गुणे 7.5 गुणे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई करा लीजिए भाई, कितना आ जाएगा 2 इंटू 5 3 15, 1 7 3 21 और एक कितना हो गया 22, 22.5 भाई, 5 3 15 7 3 21 22, 22.5 का 2 गुना 22 दूना 44 और आधा 1 45, तो 45 आ जाएगा। और चूंकि ये वक्र पृष्ठ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है ना। 45 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आपसे पूछेगा कि घनाभ का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो 2l प्लस b इंटू एच होता, या चार दीवारी का क्षेत्रफल पूछेगा तो भी यही होता है 2l प्लस b इंटू एच, और इस फार्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसको जरा पढ़िए और बताइए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक ईंट है जिसकी माप कितना है 25 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और हाइट है 7.5 सेंटीमीटर, एक दीवार है, दीवार की लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 3.5 मीटर और ऊंचाई है 33 सेंटीमीटर। ईंटों की संख्या बताना है, ईंटों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्रेक्स आपको बतानी है। तो इस क्वेश्चन में देखो, हम सबसे पहले लिखते हैं दीवार की मापें। भाई हमें दीवार की मापें का मतलब डायमेंशन हमें क्या क्या है दिया गया, लेंथ हमें कितना दिया गया, तो लेंथ दिया गया है 5 मीटर, उसके बाद ब्रेथ कितना दिया गया है 3.5 मीटर, उसके बाद हाइट दिया गया है 33 सेंटीमीटर, ये दीवार की डायमेंशन दी गई हैं। फिर उसके बाद हमें ईंट की भी मापें दिया गया, ब्रेक्स की डायमेंशन दी गई। भाई लंबाई कितनी दी गई है, तो लंबाई दी गई 25 सेंटीमीटर, ओके। चौड़ाई कितनी दी गई, तो चौड़ाई दिया गया है भाई आपको कितना 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया गया है आपको 7.5 सेंटीमीटर। आपसे पूछे हैं ईंटों की संख्या क्या होगी, ईंटों की संख्या। देखो जब भी कभी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप ऐसे प्रश्न को कैसे लगाओगे, जरा मेरी बातों को समझना।
जैसे एक दीवार है, मान लेते हैं ये एक क्या है, दीवार है, ठीक है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी रही होगी, ठीक है। तो अगर आप इसमें ब्रेक लगाओगे, ईंटें लगाओगे, तो कुछ इस फॉर्म में आप ईंटें लगाओगे कि नहीं लगाओगे, बोलो। इसी फॉर्म में तो कुछ ईंटें आप ऐसे लगाओगे, भाई ऐसे ही तो ईंटें लगेंगी, है ना, बिल्कुल ऐसे ही ईंटें लग जाएंगी। तो इस तरीके से ईंटें लगाने का मतलब क्या है, जब भी ईंटों की संख्या पूछेगा तो ईंटों की संख्या आप क्या करोगे, ईंटों की संख्या में आपको कुछ नहीं करना है। ईंटों की संख्या में आपको दीवार के आयतन को, दीवार के जो आयतन है, दीवार का जो आयतन है उसको डिवाइड कर देना है ईंट के आयतन से, ईंट के आयतन से। लेकिन एक चीज का विशेष रूप से याद रखना है, ईंट की डायमेंशन की जो भी यूनिट होगी, ईंट की जो भी यूनिट होगी, ईंट अगर सेंटीमीटर में है तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ईंट अगर मीटर में है तो सबको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ ईंट देखो सेंटीमीटर में है और लेकिन दीवार मीटर में दिया गया है लंबाई चौड़ाई, जबकि ऊंचाई सेंटीमीटर में, तो सबको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि ईंटें आप छोटी छोटी लगाओगे ना, तो ईंटों की संख्या ज़्यादा आना चाहिए। ज़्यादा कब आएगी, जब यूनिट छोटी होगी तभी तो नंबर ज़्यादा आएंगे। तो आप इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। 5 मीटर है, 5 मीटर का मतलब हम इसको 500 सेंटीमीटर कह सकते हैं, बिल्कुल। 3.5 मीटर है, 100 से इंटू कराएंगे तो 350 सेंटीमीटर कह सकते हैं। और हाइट ऑलरेडी 33 सेंटीमीटर दी गई है, यहाँ वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। भाई दीवार का आयतन क्या होता, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, भाई दीवार L इंटू बी इंटू ऊंचाई, भाई यही तो होगा। और इसका भी आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होगा। अब आप वैल्यू रखो, 500 गुणे 350 गुणे 33, तो हो जाएगा 500 गुणे 350 और गुणे कितना हो जाएगा 33, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। भाग करोगे किससे, 25, भाई लंबाई है 25, चौड़ाई कितनी है 10 और ऊंचाई कितनी है 7.5 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखो, 25 से डिवाइड करेंगे, 25 दूना 50, ये 20 बार में टोटल चला जाएगा ना। ये जीरो से ये जीरो हमारा ख़त्म हो गया। भाई इसको किससे काट दें, इसको 5 से काट दें, 5 से 1 टाइम्स 2 बच्चा 5 हो गया, 5 सत्ते कितना हो गया 35, दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर जीरो हम बढ़ा सकते हैं, 5 तियाँ 15 हो गया और 5 कितना हो गया, 5 से 14 पंचे 70, 3 से काटेंगे 11 बार में, नीचे सब खत्म, ऊपर आया 20 गुणे 14 गुणे 11, तो हम अब बता देंगे भाई कितना आया, 20 गुणे 11 गुणे 14, यही तो बच्चा। ये देखो 20 गुणे 14 गुणे 11 ये बच्चा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 11 दूना कितना हो जाएगा 22, 220 इंटू के 14, 14 जीरो 0, 14 दूनी 28, 2 14 दूनी 28, 2 30, 3080 ईंटें लगेंगी, 3080 ईंटें लग जाएंगी इस डायमेंशन की दीवार में। इतनी डायमेंशन की ईंटें अगर आप लगाओगे तो 3080 ईंटों की नीड होगी, आवश्यकता होगी। भाई 5 15 14 0, 14 दूना 28 के 8, 2 आ गया, 14 दूना 28 तो 30, 3080 ईंटें आ गई। तो ये दोस्तों हमारी क्लास थी जिसमें हमने जो फोकस किया है, हमने लगभग फोकस किया है कि घन को हमने समाप्त किया है। इस चैप्टर में हमने घन को, अब कल इस पर क्वेश्चन क्लास आएगी जिसमें मैं घनाभ बताऊंगा, इसके आगे क्लास आएगी जिसमें मैं आपको बेलन बताऊंगा, और उससे आगे क्लास आएगी जिसमें मैं आपको शंकु बताऊंगा। तो टोटल 1 2 3 और 4 और एक कल क्लास आई थी 5, टोटल ये चैप्टर आपका 5 क्लास में ख़त्म करूंगा। और ये ऐसी क्लास होंगी कि इस चैप्टर से अगर कोई सा भी क्वेश्चन आएगा ना तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ये याद रखना। यूनिट चेंज हो सकते हैं, यूनिट की कोई गारंटी नहीं ले सकता है, लेकिन कंसेप्ट यही रहेंगे। बस डिपेंड करेगा कि आपने कितने डेडिकेशन से पढ़ाई की है, आपने कितना अपने कंसेप्ट को एडॉर्न किया है, ब्यूटीफाई किया है ना। तो ये डिपेंड करेगा टोटल आपकी पढ़ाई के ऊपर। तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना है, वीडियो को आप लाइक करके अपने दोस्तों के संग ज़रूर शेयर कीजिए। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।